बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई, जो कि पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्सत तबके की हकीकी तर्जुमान पार्टी है, ने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। उसकी वजह यह है कि मैं और पाकिस्तानी अवाम ये समझते हैं कि जो नाम निहाद अपोजिशन जमातें आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अवाम के नुमाइंदगी के झूठी दावेदारी कर रही थी, उनका गरीब और मुतवस्सित तबके से कोई लेना देना नहीं है। ये नाम निहाद अपोजिशन जमातें पाकिस्तानी अवाम की बदहाली, उनको कर्ज़ों में जकड़ने, उनकी महंगाई, बेरोज़गारी, नकासी आब ना देने की वजह से अवाम के सैलाब में बह जाने और बैड गवर्नेंस की उतनी ही ज़िम्मेदार हैं जितनी कि मौजूदा नियाज़ी हुकूमत। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो चंद मगरमच्छ आज APC में जमा हुए, ये आपकी हकीकी तर्जुमानी करने वाली जमातों को आगे नहीं आने देती। ये पाकिस्तान की नई सियासी जमातों को धमकाती हैं और अपने अपने दौर इक़्तिदार में उनको जेल में डलवाती हैं। इसकी एक मिसाल अवामी राज पार्टी के जमशेद दस्ती हैं, जिनको नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने पिछले दौरे हुकूमत में जेल में डाला और जमशेद दस्ती और उनकी माँ और उनके ख़ानदान को रोने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो अपोजिशन जमातें हैं, ये जो मगरमच्छ हैं, ये जो चंद अपोजिशन जमातें जो आज APC में जमा हुई, ये नहीं चाहते कि इनकी मोनोपोली को कोई चैलेंज करे, क्योंकि नई सियासी जमातें पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के मफादात और अवामी मफादात को मुकद्दम रखती हैं अपनी ज़ाती मफादात पर, क्योंकि वो गरीब और मिडिल क्लास की हकीकी तर्जुमानी करती हैं और क्योंकि वो इस सारे निज़ाम और इन नामनिहाद अपोजिशन जमातों को चैलेंज करती हैं। तो ये अवामी और कौमी मुजरिम है। नियाज़ी हुकूमत की कारकर्दगी तो अवाम के सामने है और मौजूदा हुकूमत की जो नाअहली है, उनकी जो बदतरीन परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, उससे तो अवाम परेशान और बेजार है। लेकिन मैं नवाज शरीफ से ये पूछना चाहूँगी कि आपको तो 3 मरतबा इक़्तिदार मिला। 3 मरतबा बहुत बड़ी बात होती है मुल्क का वज़ीर आज़म होना, और कई दफ़ा आप पंजाब के वज़ीर आला के ओहदों पर आपकी पार्टी रही। आपने इस मुल्क के अवाम के लिए क्या किया? कुछ नहीं। जवाब है आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप एक छोटी सी फैक्ट्री से आप आज अरबों डॉलर्स की जायदादों के मालिक बन गए हैं, गरीब अवाम का पैसा लूट कर। आपके दौर में सरमायादार अमीर हुआ है, सरमायादार मजीद अमीर हुआ है और गरीब मजीद गरीब हुआ है। जिस तरह मौजूदा हुकूमत में टैक्सों की भरमार है, उसी तरीके से आपके दौरे हुकूमत में अवाम पर टैक्सों की भरमार थी और कर्ज उतारो मुल्क सवारों का एक बहुत बड़ा धोखा तो अवाम को याद है। मैं नवाज शरीफ से ये भी कहूँगी और मुस्लिम लीग नून से ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी आप लोग मुनाफकत छोड़ दें। क्या नवाज शरीफ जर्नेलों के पीछे खड़े नज़र नहीं आते? क्या आप फौजी दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में नहीं आए? और
फौजी दौरे हुकूमत में ही आप इस मुल्क में पहली मरतबा इक़्तिदार में आए और मुसलसल आते रहे। और फिर असगर खान केस का जो फ़ैसला है वो अवाम को याद है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी अवाम को याद है, जिसमें आपने बेनज़ीर भुट्टो की एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश की और पैसे किन किन में तकसीम हुए, किसने तकसीम किए, वो असगर खान केस अवाम को अच्छे तरीके से याद है। तो बराए मेहरबानी ये जो जमहूरियत की बात आप करते हैं, ये जो मुनाफ़क़त, शदीद तरीन मुनाफ़क़त की बात आप करते हैं, और आपकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम को लड़वाया जाए, जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के साजिश करने पर प्रोपेगेंडा, मुसलसल भारत ने प्रोपेगेंडा किया और फिर मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी फ़ौज से लड़वाने पर मजबूर किया। उसी तरीके से आप भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुसलसल, और आपकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तानी फ़ौज से दस्तो गिरेबान हो जाए, क्योंकि आपने एक जलसे में कहा था कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बन जाऊंगा अगर मेरे खिलाफ करप्शन की पैरवी नैब ने ख़त्म नहीं की। और फिर आपने मंजूर पश्तून और पीटीएम के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो हमारे कबायली इलाकों में, पश्तून इलाकों में फसाद, इंतशार और रियासत को चैलेंज करने की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। नवाज शरीफ, जरदारी पाकिस्तान के अवाम के पैसों से ताकतवर हुए, गरीब अवाम का पैसा लूट लूट कर ये ताकतवर हुए, और आज ये रियासत को तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। यानी गरीब अवाम का पैसा लूटकर गरीब अवाम के सामने मजलूमियत का रोना रोकर ये गरीब अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि आप उनकी बातों में आएं और वो जो कहें आप वो करें। मैंने नवाज शरीफ को कभी ये नहीं सुना कि वो अपने कारकुनों को ये कहें कि आप सैलाब मुतासरीन की मदद करें, या आप कबायली इलाकों में बहाली हमारे जो आईडीपीज़ हैं उनकी बहाली में आप मदद करें, या आप कश्मीर में जहाद पर चले जाएं। हाँ, मैंने नवाज शरीफ को ये कहते हुए ज़रूर सुना है, और हमने ये देखा है कि इन्होंने अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट के जजों पर डंडे बरसाने और नैब के ऊपर पथराव करने का ज़रूर कहा है। एक गरीब तो कभी भी अदालत पर हमला आवर नहीं होता। इस मुल्क का गरीब आदमी तो कभी भी अदालत के ऊपर हमले नहीं करता, बल्कि जी जनाब करता है। और जिस तरह वो कहते हैं कि गुर्बत ने सिखा दी है मेरे बच्चों को तहजीब, तो ये जरदारी और नवाज शरीफ जिस तरीके से आवाम का पैसा लूट लूट कर अमीर बने हैं, ताकतवर बने हैं, आज ये पाकिस्तान के अवाम को मुहाजिरीन बनाने के चक्कर में है। आज रियासत को तोड़ने की बात भी की जा रही है, रियासत को ख़त्म करने की भी बात की जा रही है, ताकि पाकिस्तान के अवाम जिस तरह दुनिया के दूसरे महाजरीन ज़िंदगी गुजारें वैसे ही गुजारें। और ये सब कुछ उनके अपने मफादात की खातिर हो रहा है। नियाज़ी और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? नियाज़ी एक भड़के मारने वाला नालायक और नाअहल, और नवाज शरीफ मजलूमियत का रोना रोकर, यानी अवाम का पैसा लूटता है और फिर मजलूमियत का रोना रोकर अवाम को धोखा देने की कोशिश करता है। तो अवाम इनमें से किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, और अवाम इन सब को देखेगी, देख लेगी अवाम इन सब को। आखिर में इंशाअल्लाह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम भी बुलाएंगे, लेकिन वो क्लीन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, वो इनकरप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उसमें पाकिस्तान की जो नई जमातें हैं, जिसमें अवामी राज पार्टी है, जिसमें
پاکستان تحریک انصاف گلالئی ہے، جس میں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جس میں بہت سارے پاکستان کے طول و عرض میں جو نئی پارٹیاں ہیں، جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، انشاءاللہ یہ پاکستان کے مفادات کو عزیز رکھتی ہیں اور ان کی گراس روٹس عوام میں ہیں، ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں، یہ عوامی زبان بولتے ہیں، عوامی ترجمانی کرتے ہیں، ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان جماعتوں پر مشتمل جماعتوں کا APC بلائیں گے، ہم بلائیں گے انشاءاللہ، میں بلاؤں گی انشاءاللہ، اور اس میں ہم پاکستانی عوام اور ملک کا ایجنڈا اور لائحہ عمل دیں گے۔ پاکستانی عوام اس وقت اگر کسی طرف دیکھ رہی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر، تو وہ پاکستان تحریک انصاف گلالئی کی طرف ہے، جو انشاءاللہ پاکستانی عوام کے حقوق اور ان کے حکمرانی کے لیے تحریک چلا رہی ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔